Assalamu alaikum dear students, this is परवेज़ खान and this is IZ Study Circle English। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने द सॉलिटरी रीपर के क्वेश्चन एंड आंसर्स, वर्ड्स, मीनिंग्स एंड अदर एक्टिविटीज़ लेकर। सो आप देखिए, मैं इसके क्वेश्चन आंसर सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग करते हैं इसके। द सॉलिटरी रीपर, डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिखी है पोएम, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। बहुत ही ज़बरदस्त पोएट है ये, रोमांटिक एज का पोएट है। 1770 में पैदा हुआ, 1850 में इसकी डेथ हो गई। तकरीबन नियरली 80 ईयर्स ओल्ड था ये, और इसको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। नेचर से इसको बहुत ज़्यादा लगाव था, तो इसको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। उसकी ये पोएम है, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन भी डालूंगा मैं, और मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उस स्कूल में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। उसके बाद में यानी कि इसके वर्ड्स, जो एक्टिविटीज़ हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड्स मीनिंग्स हैं एंड अदर एक्टिविटीज़ मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। पिछली वीडियोस में मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग्स कराए थे। यहाँ पे मैंने ये कोशिश करी है कि आपको मैं हिंदी में भी बता दूं कि इसके मीनिंग्स क्या हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, द सॉलिटरी रीपर, वर्ड्स, मीनिंग्स और हिंदी, ये तीन आपको कॉलम नज़र आ रहे होंगे। इसमें वर्ड दिया हुआ है बिहोल्ड, की मीनिंग है सी और देखना, और योन, योन ये पोएटिक वर्ड है। योन के मीनिंग है देयर, वहाँ। सॉलिटरी मीन्स होता है अलोन, अकेला, वहाँ लड़की थी, अकेली थी। लैस, देखिए लैस शायद आपने पहली बार सुना हो, ये पोएटिक वर्ड है। पोएट इस तरह के वर्ड्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेंज, अलग से लेके आते हैं पोएट्स जो हैं वर्ड्स को। तो लैस माने गर्ल, लड़की। मेलनकॉली, सैड, जब कोई उदास होता है। सो इन अदर वर्ड, और सिनोनिम है ये मेलनकॉली सैड का। स्ट्रेन, ट्यून, धुन को कहते हैं। वेल, प्रोफाउंड, डीप वैली, गहरी घाटी। चॉन्ट, सिंग, गाने को गाना, से जो एक्टिविटी ऑफ सिंगिंग, चॉन्ट। हेब्राइज, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप जो होते हैं, जजीरे जो होते हैं, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जजीरों का एक ग्रुप, यानी द्वीप का एक ग्रुप। प्लेंटिव नंबर्स, सैड वर्सेस ऑफ द सॉन्ग, प्लेंटिव नंबर्स, गाने की या पोयम की गम भरी लाइंस या पंक्तियां। ले, वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग, गाने के अल्फाज। ले, वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग यानी गाने के जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, दैट इज कॉल्ड ले। सिकिल, अ ग्रेन कटर, दरांती कहते हैं इसको। गांव में जो गेहूं या जौ या जो फसल काटते हैं उसको दरांती कहते हैं, या अनाज काटने वाला औजार भी समझ सकते हैं आप। डियर स्टूडेंट्स, ये तो वर्ड्स मीनिंग हो गए, 3 मिनट में मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम देखते हैं रीडिंग पोर्शन, और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर दीज क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आप बुक से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसका आंसर दे दिया है। आंसर देखिए आप, द रीपर वॉज कटिंग एंड बाइंडिंग स्टॉक ऑफ ग्रेन इन द फील्ड, शी वॉज सिंगिंग अ सैड येट मेलोडियस सॉन्ग टू हर सेल्फ वाइल वर्किंग। मैं ये कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दूँ और उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए आंसर 2 देखिए, बिकॉज ही इज एनरैप्चर्ड यानी डिलाइटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द रीपर सॉन्ग, शी सिंग्स विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ एनी ऑडियंस अराउंड हर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप वहां से देख लेना, रीडिंग पोर्शन के क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आइए चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इसका आंसर है यहाँ पर, द स्पीकर बिकम्स कंप्लीटली कैप्टिवेटेड by the beauty of the reaper's song. He compares her song to the calm and soothing notes of a nightingale song. इसको हम ऐसे कर लेते हैं मोबाइल को इस शेप में। तो ये देखिए, वर्ड्स मीनिंग के लिए मैंने इसको ऐसे कर लिया था क्योंकि वो ऊपर नीचे हो रहे थे, ये इस तरह से। अब ये दोबारा से देख लीजिए आप, पहला वाला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और ये दूसरा वाला क्वेश्चन है,
और इसी तरह से ये तीसरा वाला क्वेश्चन है, द स्पीकर बिकम्स कंप्लीटली कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द रीपर सॉन्ग, ही कंपेयर्स हर सॉन्ग टू द काम एंड सूथिंग नोट्स ऑफ अ नाइटिंगेल सॉन्ग। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। द स्पीकर इज नॉट श्योर अबाउट द थीम ऑफ द रीपर सॉन्ग बिकॉज ही इज नॉट फेमिलियर विद द लैंग्वेज शी वॉज सिंगिंग इन। He imagines that the song could be about sad or unfortunate distant events or about ancient battles. The song could also be about the reaper's pain, sorrow or loss from which she is suffering at present. यह आंसर हो गया। इसके बाद पांचवा आंसर्स देख लीजिए। पांचवे में कुछ लाइंस दी हुई हैं, पोयम की लाइंस दी हुई हैं और उसके बाद उस बेस पर 2 क्वेश्चन किए गए हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला सवाल उसका आंसर ये है 5 का ए, द ट्यून एंड म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग स्टेड with him long after he had left the field. The speaker says that he carried the song in his heart even as he climbed the hill till he could hear it no more. ठीक है। इसके बाद पांचवे का ही 5th का बी, yes the song affected the speaker. ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है डियर स्टूडेंट। ये है affected the speaker greatly है, ये आई थिंक ग्रेटली है। इसका जो है मैं आपको सही वर्ड बता रहा हूं कि क्योंकि इसमें ये एडिट नहीं हो पाएगा इसमें। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग फैमिलियर with the language the reaper was singing in, he was deeply affected by the beauty of the song's tune and melody. जी डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रेटली है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये अगला वाला पोर्शन है इसका थिंक और आंसर वाला। थिंक और आंसर वाला पोर्शन है। थिंक एंड आंसर वाला पोर्शन है। इसमें पहला वाला पार्ट है, वी गेट अ सेंस दैट द सॉलिटरी रीपर may either be singing about long forgotten unhappy events or ancient battles. Answer 2 है, the speaker did not want to disturb the solitary reaper for the fear that he would stop singing or perhaps even run away if he went near her. She was not aware of any audience around her and that possibly made her express her thoughts aloud in द फॉर्म ऑफ अ मेलनकली सॉन्ग। इसके बाद बी, इसमें लाइंस दी हुई हैं, द लाइंस फ्रॉम डैफोडिल्स। जो लाइंस दी हुई हैं वो कौन सी पोयम की हैं? डैफोडिल्स की हैं। और उसमें 3 सवाल पूछे, तीनों के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, विच आर रिच इन इमेजरी व्हेन ऑल एट वंस। वो लाइंस बताइए जो इमेजरी हैं। तो ये वो वाली लाइन से तीनों डैफोडिल्स की जो आपकी बुक में लिखी हुई है उसमें से मैंने वो लाइन लिख दी है जो इमेजरी हैं। तो ये आप देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। अभी डियर स्टूडेंट्स मैं कुछ जैसे मेरे पीडीएफ आ गया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो उम्मीद है उसको आप इग्नोर कर देंगे और जो अपने काम की चीज़ है वो इसमें से ले लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।